हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस सिलोजिज्म की सीरीज में हम समझने जा रहे हैं आइदर और केस के बारे में। आइदर और केस जो है वो किस क्वेश्चन पर लगेगा, इसका मतलब क्या है, इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे इनकी बात अपने करेंगे। तो इससे पहले हमने 3 वीडियोस में सिलोजिज्म का बेसिक प्लस उसके कुछ क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर है सिलोजिज्म, उसके अंदर सेकंड टाइप जो है, सेकंड पैटर्न जो है वो है आइदर और का। आइदर और कब लगेगा और इसमें क्या कंडीशन है। इसमें है कि कोई भी 2 ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके बारे में हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं बताया गया, उनका रिलेशन क्या है। अगर आपको नहीं पता कि उनका रिलेशन उसने क्या बताया, स्टेटमेंट में हमें नहीं बताया, तो उसमें उस केस में हमारे पास क्या लगता है, आइदर और लगता है। लेकिन आइदर और की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए समझते हैं इसे। हमारे पास जो आइदर और है वो क्वेश्चन किस स्टेटमेंट में लगेगा वो समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है सम ए आर बी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि कुछ ए जो है वो क्या है, बी, ये स्टेटमेंट है। सेकंड नंबर पे इसमें लिखा है कि सम बी आर सी, कुछ बी सी है, ये अपने पास कथन है। अब जब भी ये कथन अपने देखते हैं तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा ना, वो क्या बनेगा कि ए का कुछ हिस्सा अपने पास क्या है, बी, और बी का कुछ हिस्सा हमारे पास क्या है, सी। ए उसका कुछ हिस्सा बी है और बी का कुछ हिस्सा क्या है, सी है। अब देखिए, हमें ए और बी के अंदर तो रिलेशन पता है, बी और सी के अंदर रिलेशन पता है, लेकिन ए और सी के अंदर हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं पता। जब भी ऐसा होगा कि किसी भी 2 ऑब्जेक्ट में हमें रिलेशन नहीं पता और उनके बारे में हमें पूछ दिया जाए, तो अपने आंसर क्या देंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसका कंक्लूजन आपसे पूछा गया है कि सम ए आर सी, सेकेंड आपसे पूछ लिया गया नो ए इज सी। देखिए, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष आपके पास पहला इसमें पूछा गया कि कुछ ए सी है। सेकेंड नंबर पे पूछा गया कि कोई ए सी नहीं। जब भी ये पूछा जाएगा तो इसे हम कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है और आइदर और में क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, उन सबको अपने देखते हैं। देखो, जब भी आप आइदर और की बात करोगे, जब भी आप किसकी बात करोगे, आइदर और की, यहां पर अपने पास 3 कंडीशन सही होनी चाहिए, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ठीक है, इसकी अगर अपने बात करें, जब भी अपने फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे तो क्या होगा, कंक्लूजन दोनों पॉइंट में, इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में, कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, ये डाउट में क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। ये डाउट में क्या होने चाहिए, गलत। देखो, अपने से पूछा गया ए और सी के बारे में, तो हम ना तो इसके पॉजिटिव के बारे में बता सकते हैं, ना ही नेगेटिव में। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये डाउट में गलत है, ये भी डाउट में क्या है, गलत। जिसके बारे में हम नहीं बता सकते वो सारी बात यहां पर किसमें गलत होती है, डाउट में गलत होती है। ये अभी तक के सिलोजिज्म में हम सीख चुके हैं। सेकंड पॉइंट अपने पास है कि एक कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन अपने पास पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है, सेकंड भी अपने पास पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है। या फिर ये कह सकते हैं कि एक तो अपने पास पॉजिटिव होना चाहिए और एक अपने पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव। जरूरी नहीं है कि पहला या दूसरा होगा, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हम इस बात को देखें तो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, नेगेटिव। ये जो है ये पॉजिटिव है और ये अपने पास क्या है, नेगेटिव। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या थी, दोनों डाउट में क्या होने चाहिए, गलत। दूसरी कंडीशन क्या है, एक प्लस में आना चाहिए और एक माइनस में। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस ऊपर है या नीचे है, दोनों में से कोई भी एक अपने पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और एक अपने पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तीसरी कंडीशन अपने पास ये है कि क्वेश्चन, इस कंक्लूजन के अंदर हमारे पास जो 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, जो 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, इन ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। इसका मतलब क्या है, ये वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो आप इसमें लिख सकते हो कि आपके पास कंक्लूजन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
ठीक है, एक जैसे। सेम का मतलब इधर ए है तो इधर भी ए होगा, इधर सी है तो इधर भी क्या होगा, सी होगा। इसमें हमने देखा कि यहां पर भी ए है और यहां पर भी क्या है, सी। ऐसा नहीं है कि अपने पास दोनों कंडीशन पॉजिटिव और नेगेटिव तो है, दोनों डाउट में गलत है, लेकिन ए और सी की जगह पर उसने तीसरा पर्सन और ऐड कर रखा है। तो हमारे पास जो ये बात चल रही है ना, वो दो ही कैंडिडेट के बीच में होनी चाहिए, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशन है, दोनों डाउट में गलत, दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन दोनों को अपने क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट, और इसे क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों कंडीशन फॉलो करती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। इसका मतलब हमें नहीं पता कि पहला सही है कि दूसरा सही है, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइदर और बोलते हैं। लेकिन इसमें इसके अलावा बहुत सारे कंक्लूजन अलग अलग भी बन सकते हैं। कंडीशन हमें ये 3 ही फॉलो करनी है, कंडीशन हमें ये 3 ही फॉलो करनी है। जिसमें ये 3 कंडीशन लगेगी वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है 2 कंक्लूजन। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 2 ही कंक्लूजन लिखे होंगे, 4 भी लिखे हो सकते हैं, लेकिन आइदर और उन 4 में 3 में हमेशा किसके अंदर लगेगा, 2 के अंदर। किसी भी 2 कंक्लूजन के अंदर जो केस लगता है वो क्या लगता है, आइदर और लगता है। उसमें दोनों डाउट में गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अपने उस केस को क्या बोलते हैं, आइदर और बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इसमें थोड़ा सा अपने और समझते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास स्टेटमेंट सेम ही है, कुछ ए क्या है बी और कुछ बी क्या है सी, लेकिन इसके कंक्लूजन बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं ना, वो सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, कंक्लूजन की। एक कंक्लूजन तो हमने पहले देख लिया, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन और देखते हैं, जिसमें लिखा होगा ऑल ए आर सी, ए और सी। दूसरे नंबर पे जैसे आपके पास आ गया सम ए आर नॉट सी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसको अपने समझ लेते हैं। कथन में निष्कर्ष में आपके पास क्या लिखा होगा, निष्कर्ष में आपके पास क्या लिखा होगा, यहां पर पहला निष्कर्ष लिखा होगा कि सभी ए सी है। दूसरा, कुछ ए सी नहीं है। ये आपके पास स्टेटमेंट है यहां पर कि ये हम कंक्लूजन कर रहे हैं। स्टेटमेंट वही है जो हम पहले लिख कर आए हैं, सेम वही कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है, सी है। उसका पहला कंक्लूजन है, ये इंग्लिश में और वो हिंदी में, ठीक है। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, वो हिंदी वाले बच्चों के लिए। अब इसे समझ लेते हैं। देखो, ए और सी के बारे में हम नहीं बता सकते, तो इसको तो हम किस में लिखते हैं, डाउट में गलत। इसको भी नहीं बता पाएंगे, इसमें भी ए और सी है। ए की ये वाली पूरी बात पॉजिटिव में है और ये किस में है, नेगेटिव। इसका ए और इसका सी क्या है, सेम है। तो इसमें अपने पास कौन सा केस लग जाएगा, आइदर और, ठीक है। इसमें अगर अपने बात करें तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये भी अपने पास डाउट में गलत, और ये भी अपने पास क्या है, डाउट में गलत। यहां पर ए और सी दोनों सेम है, तो अपने क्या लिखेंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। जब भी आपके पास ऐसा कोई केस बनेगा जिसमें किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बारे में आप नहीं बता सकते और उन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है, तो दोनों डाउट में गलत, दोनों में कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम। उस केस में क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। क्लियर? ये अपने पास सेकंड इसका कंक्लूजन है। एक कंक्लूजन और करते हैं, अगर वो इस तरह से आपको दे दे, क्वेश्चन वही है, जितने भी ए हैं उसका कुछ हिस्सा बी और बी का कुछ हिस्सा क्या है, सी। अब अपने इसका कंक्लूजन नंबर 3 देखते हैं। 3 का फर्स्ट यहां देख लेते हैं कि अगर वो लिख दे सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। दूसरा आपको लिख दे
ऑल सी आर ए, सभी ए सी। एक पॉइंट तो आपके पास आ गया ये वाला, ठीक है। सेम ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और अपने पास क्या है, कंक्लूजन नंबर 4। जैसे इसने लिख दिया कि नो ए इज सी, दूसरे नंबर पे लिख दिया आपको सम सी आर ए, ठीक है। इसका हिंदी यहां पर यहां है कि कोई ए सी नहीं है, दूसरे नंबर पे यहां पर लिख दिया सम सी आर ए, कि कुछ ए सी नहीं। अब देखिए कंडीशन वही है कि हम ए और सी के बारे में नहीं बता सकते, तो जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं नेगेटिव बातें हैं वो सारी की सारी डाउट में हो जाएंगी। और डाउट में आने के बाद आप किसको चेक करते हो, आइदर और को। आइदर और हमेशा ही किसी भी दो कंक्लूजन में चेक होता है। दोनों की कंडीशन, इसमें कंडीशन क्या लगेगी, दोनों डाउट में गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम। चलो पहला कंडीशन अपने चेक करते हैं। ये अपने पास डाउट में गलत है, ये तो सही है, ये भी डाउट में गलत है। पहली कंडीशन तो सही होगी, दूसरी ये नेगेटिव में और ये अपने पास क्या है, पॉजिटिव में, ये भी सही है। लेकिन अगर हम इन दोनों में बात करें, यहां पर ए है, यहां पर सी है, यहां पर सी है और यहां पर ए है, तो तीसरी कंडीशन तो ये थी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, फिर आइदर और लगेगा, नहीं तो इसमें आइदर और नहीं लगेगा। लेकिन यहां एक छोटा सा पॉइंट और है, अगर आप किसी भी कंक्लूजन में ए और सी यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट को अगर आप इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज, दोनों की पोजीशन बदल सकते हैं, तो उसमें आइदर और लग सकता है। कैसे? लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास है, इस चीज को समझ लेते हैं आप। देखिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, नो ए इज सी, कोई भी ए जो है ना वो सी नहीं है, सही है ये बात। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि कोई भी सी जो है वो ए नहीं है? बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ए की जगह सी लिख सकते हो, सी की जगह अगर आप ए को इधर लिख दोगे और सी को इधर लिख दोगे तो ये बात अपनी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग सी इधर आ गया और ए इधर आ गया तो इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। या फिर अगर हम इसको चेंज नहीं करना चाहते तो इसको देख लेते हैं, इसमें अपने पास क्या बनेगा, कुछ सी जो है ना वो क्या है, ए है, ऐसे ही तो लिखा हुआ है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि कुछ ए जो है वो सी है? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब जब भी हमारे पास नो और सम आएगा, इसको आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हो, जब भी आपके पास क्या आ जाएगा, जब भी आपके पास नो और सम आएगा, इनके ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, आपस में पोजीशन को बदल सकते हैं। तो बदल लेंगे तो हमारे पास आइदर और की कंडीशन सही होगी, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो हमारे पास केस बनेगा ना वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइदर और। क्या लगेगा, आइदर, पहला सही और आइदर फर्स्ट और सेकंड। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, ये भी डाउट में क्या है, गलत, और ये भी डाउट में क्या है, गलत। ये अपने पास नेगेटिव है और ये अपने पास क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन हमने देखा कि इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट तो आपस में मिल ही नहीं रहा। अब अपने को चेक करना है कि क्या इसमें हम इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं क्या। देखो हमने इसमें देखा था, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि ए का कुछ पार्ट जो है ना वो सी नहीं है, ऐसे बना हुआ है। क्या आप इसी बात को ऐसे बोल सकते हो, सी का कुछ पार्ट ए नहीं है? बिल्कुल नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे। क्या इसको देखते हैं, क्या सारे के सारे जो सी हैं वो ए के अंदर है? बिल्कुल अपने को बता रखा है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि सारे के सारे ए सी में? नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है कि सम और ऑल को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, लेकिन सम और नो को कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सम और ऑल इन दोनों को अपने क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज नहीं कर सकते। सम और ऑल को अपने इंटरचेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास नो और सम आएगा उसको तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन सम और ऑल को इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आई?
इसका मतलब हमारे पास इसमें तो आइदर और लगेगा, लेकिन इसमें आइदर और नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा, इसमें आइदर और नहीं लगेगा, तो क्या आ जाएगा, इसमें आइदर और नहीं लगेगा। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे उनके माइंड में आ रहा होगा, क्या आइदर और अपने पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे क्या आइदर और में सिर्फ 2 ही कंक्लूजन आएंगे? नहीं, कंक्लूजन 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी 2 के अंदर आइदर और लगेगा। कैसे? जैसे अपने सेम ही स्टेटमेंट लेते हैं, ए बी सी कंक्लूजन। अगर हम इसकी बात करें, यहां पर लिखा हुआ है सम ए आर सी, साथ में लिख दिया ऑल ए आर सी, फिर लिख दिया नो ए सी। मान लो अपने पास 3 कंक्लूजन है और इसमें से अपने को बताना है कि क्या आंसर आएगा और इसको कैसे करेंगे। एक तो क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऑल ए आर सी नो ए सी। अब देखिए, बस आपको आइदर और में एक चीज ध्यान में रखनी है, इसमें कंडीशन तो सारी फुलफिल होंगी कि ये भी डाउट में गलत है, ये भी डाउट में क्या है, गलत है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें आइदर और नहीं लगेगा, क्योंकि ऑल और नो इसमें कभी भी आइदर और नहीं लगता जब ये दोनों साथ में आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आइदर और नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें आइदर और नहीं लगेगा। इसमें चेक करते हैं। अब इसमें हमने देखा कि ये भी डाउट में गलत है, ये भी डाउट में गलत है, ये भी डाउट में गलत है, तीनों के तीनों डाउट में गलत है। क्या किसी 2 में आइदर और लगता है? इन दोनों में तो आइदर और लगेगा ही नहीं, इन दोनों में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो क्या हमारे पास इस फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का आइदर और लग सकता है? बिल्कुल। सम ए आर सी और नो ए सी इसमें लग सकता है, तो हम कहेंगे आइदर फर्स्ट और थर्ड। ये अपने पास क्या आ जाएगा? सही। क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? तो ये थी अपनी इस क्लास के अंदर कंप्लीट आइदर और। कल वाली क्लास में हम इससे रिलेटेड आइदर और के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे, तो दोनों को मिक्स करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे सिलोजिज्म में पॉसिबिलिटी की तरफ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।